एक बार नारद जी एक ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने उनसे जाते हुए पूछा, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहते हैं उसको, मैं बैकुंठ में जा रहा हूँ नारायण जी के दर्शन करने की इच्छा से। ब्राह्मण कहता है कि जब आपकी भगवान से मुलाकात होगी ना, तब उनसे पूछिएगा कि मैं उनके धाम में कब जाऊंगा। नारद जी उसको आश्वस्त कर गए कि कोई नहीं, मैं बोल दूंगा भगवान को। अब वो थोड़े आगे चले तो नारद जी को ना एक मोची मिला, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ना जूते सिल रहा था। अब बात हुई बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछ ली कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने जैसे पूछा था ऐसा ही नारद जी ने मोची को बोल दिया कि मैं जो है बैकुंठ की तरफ जा रहा हूँ। तो मोची भी बोल देता है कि आप भगवान से पूछना नारायण से कि मैं जो है कब बैकुंठ जाऊंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा बैकुंठ जाने में। तो जब नारद जी बैकुंठ पहुंचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से ना उन दोनों के बारे में पूछा। नारायण कहते हैं कि वो मोची है ना, वो तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु वो जो ब्राह्मण है ना, उसको भी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी हैरान हो गए कि मैं इस बात का प्रभु रहस्य नहीं समझा। अरे ब्राह्मण तो रोज आपकी इतनी पूजा अर्चना में लगा रहता है, कभी कथा करता है, कभी सत्संग में जाता है, सुनता है, आरती करता है आपकी, लेकिन मोची तो ऐसा कभी कुछ नहीं करता। फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अभी अनेक जन्म लेने होंगे और मोची इसी जन्म के बाद आपके धाम को पालेगा। भगवान मुस्कुराए, बोले जब आप उनसे मिलेंगे तो उनको कहिएगा, जब मैं भगवान के दर्शन को पहुंचा उस समय वे सुई के छेद में से ना हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मेरे कथन का अर्थ आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। अब तो जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो वो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया, पूछा जब आप बैकुंठ में गए तो भगवान ने मेरे विषय में कुछ कहा? नारद जी कहते हैं ब्राह्मण से, जब मैं बैकुंठ में पहुंचा ना, उस समय भगवान जो है सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ब्राह्मण कहता है, अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसी विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास नहीं करता, अविश्वासी बात है आपकी। नारद जी को समझने देर नहीं लगी कि इस ब्राह्मण की भगवान में थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है, इसे तो केवल कोरा पोथी पन्ने का ज्ञान है। फिर नारद जी जो मोची के पास गए, मोची ने भी वही क्वेश्चन किया। अब नारद जी ने भी वही बोल दिया कि भगवान तो सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। तो मोती तो यह सुनते ही जोर जोर से रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु आप कितने विचित्र हैं प्रभु, आपकी लीला कितनी अपरंपार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूँ और उससे नित्य अनेक फल गिरते रहते हैं और उन फलों के हर बीज में से इस बड़े वृक्ष की तरह एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर भगवान जो है इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं, तो फिर उनके लिए एक सुई के छेद से हाथी को निकालना कोई असंभव कार्य कैसे हो सकता है? हाँ, नारद जी को प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों प्रभु ने ऐसा कहा था। भगवान ने ब्राह्मण को अभी अनेक जन्म लेने पड़ेंगे और मोची इसी जन्म के बाद मेरे धाम में आ जाएगा। तो बंधुओं, केवल ग्रंथ का ज्ञान हो जाने से, बड़ा विद्वान हो जाने से, इतने नियम पालन करने से ही मुक्ति संभव नहीं होती है। सबसे पहले मुक्ति के लिए पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। बिना श्रद्धा के जो है सारा ज्ञान हमारा जो है वो विफल हो जाएगा। तो भगवान की किसी भी सामर्थ्य पर जो है हमें कभी भी
चिंता या ऐसा अविश्वास नहीं करना चाहिए कि भगवान ये नहीं कर सकते। कर्तुम अकर्तुम, भगवान जो है असंभव से असंभव कार्य को भी जो है संभव कर सकते हैं।